हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे राजा, ऐसा ज्ञान किस मतलब का है? आप अकेले ज्ञान सीखने जा रहे हैं। ये प्रसाद केले मेरे पास रख दिया, अगर कोई आते प्रसाद दे दो उनको, उठा करके आओ। श्रीमान आदरणीय माधव सिंह बघेल जी, जिनकी ओर से एक नोटों का हार हमारे लिए और कुछ पैसे भागवत में भी भेंट कर रहे हैं, वो भी बाद में भूल जाएंगे। भगवान से प्रार्थना है, भगवान के जीवन में आनंद की वर्षा करें और हमेशा इनका हाथ धर्म की ओर, दान की ओर बढ़ता रहे, यही प्रभु से कामना है। आज आप ज्ञान सीखने जा रहे हैं, एक अकेले ज्ञान के लिए चार चार कहारों को कष्ट दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान किस मतलब का है? आज आप जिनको नौकर समझ रहे हैं, अरे ये मरेंगे, आप मरेंगे, रहेगा कोई नहीं, लेकिन मरने के बाद जब आप वहां पहुंचोगे तो ना हम आपके नौकर होंगे, ना आप हमारे राजा होंगे, वहां सब बराबर होंगे। एकदम से इतना शब्द उन्होंने सुना, राजा रघुगढ़ के दिमाग में बैठ गया। बोले, धन्य है, धन्य है रे जड़ भरत, ऐसा ज्ञान तो मुझे आज तक कपिल मुनि के आश्रम में भी नहीं मिला जो तुमने दिया है। राजा रघुगढ़ जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की। जड़ भरत ने उनको ज्ञान दिया। अंत में जड़ भरत को जाकर के राजा बनाया गया और राजगद्दी पर बैठ करके जड़ भरत जी राज्य को चलाते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं और प्रजा का पालन पोषण करते हैं। जड़ भरत जी भगवान का भजन करते हुए आगे चल के भगवान की भक्ति में लीन होते अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। ये मेरे प्रभु भक्ति का प्रभाव है। लेकिन आप लोग भक्ति करते वक्त कभी घबराइए मत। जिनके जीवन में कष्ट एक बार नहीं 1000 बार आए, कष्ट झेलते रहो। आप एक दिन प्रभु के भक्त बन जाएंगे। ऐसी ही एक कथा, बड़ी सुंदर पावन कथा आती है, भागवत के 6वें स्कंद में प्रवेश करते हैं कि कान कुब्जे तजह दासी पति रजा मिलह, नाम्रा नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषितः। कान कुब्जे तुझा कश्य दासी पति रजा मिलह। कन्नौज में एक दासी शूद्राणी का पति अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुने, और ये अजामिल वैसे ब्राह्मण पढ़ाई, मधुरभाषी, शील स्वाभाविक, गुणी, अच्छा ब्राह्मण था। लेकिन इसकी बुद्धि खराब हो गई, जो इसने दासी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और अब इसने धर्म कर्म छोड़ दिया, पाप करने लग गया। अजामिल पापी पाप करने लगा, उसका विवाह हो गया। घर में 9 बेटा पैदा हो गए। बुढ़ापे की ओर जाने लगा है, लेकिन कभी इसने धर्म करना नहीं सीखा। पाप करता है, लोगों को सताता है, दंड देता है। अजामिल ने
कभी भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन इन महान संतों की जब कृपा होती है, इंसान के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। एक संत जी उसके दरवाजे पर आए। दरवाजे पर आकर के संत जी ने कहा, रे बेटा जामिल। हाँ महाराज। बोले, एक काम तू हमारे कहने से कर देगा? बताओ। अब की बार जो तेरे घर संतान पैदा होना, उसका नाम तू नारायण रख देना। क्या? नारायण। ठीक है, बात मान ली। समय आने पर उसके 10वीं संतान पैदा हुई और उसने 10वीं संतान का नाम नारायण रख दिया। जैसे ही नारायण नाम रखा, धीरे धीरे वो नारायण बड़ा होने लगा। अजामिल बूढ़ा हो गया। नारायण का विवाह हो गया। अजामिल चारपाई पर गिर गया। जिसने पूरी जिंदगी में कभी धर्म नहीं किया हो, क्या हाल होगा उसका। आज अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। जो अच्छे कर्म करता है उसे धर्मराज के दूत लेने आते हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसे यमराज के दूत लेने आते हैं। अजामिल चारपाई पर लेटा है। यमराज के दूतों ने चारों ओर से आकर के चारपाई को घेर लिया। अजामिल को कष्ट होने लगा, और जैसे ही अजामिल को कष्ट होने लगा तो अजामिल एकदम आवाज लगाता है, अरे बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण। और जैसे ही नारायण का नाम मुख से निकला, यमराज के दूत भाग गए। यमराज के दूत भागे। कुछ समय व्यतीत हुआ, यमराज के दूत पुनः आ गए, क्योंकि अंतिम घड़ी चल रही है अजामिल की। फिर चारों ओर से घेर लिया, प्राणों को खींचने लगे। एकदम फिर आवाज निकली, अरे बेटा नारायण, ओ नारायण मेरी रक्षा कर। और जैसे नारायण नाम लिया, यमराज के दूत फिर भाग गए। उधर से धर्मराज के दूत लेने के लिए आ रहे हैं, इधर से यमराज के दूत जा रहे हैं। दोनों में टकरामन हो गई। आप कहां जा रहे हैं? बोले, अजामिल को लेने। तुम नहीं ला सकते। क्यों? वो पापी है, उसे लाने का अधिकार सिर्फ हमें है। धर्मराज के दूतों ने कहा यमराज के दूतों से कि सुनो, इंसान ने पूरी जिंदगी में पाप किया हो, लेकिन अंत समय में यदि उसके मुख से राम का नाम निकल जाए तो उसी के प्राण लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं, हमारा है। वो चले गए। धर्मराज के दूत आए, अजामिल के प्राणों का हरण किया। चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। धर्मराज के दूत उसके प्राणों को हरण करके ले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अजामिल का उद्धार कैसे हुआ पता है? कैसे हुआ? अजामिल का उद्धार सिर्फ भगवान का नाम लेने से हो गया। और वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, फिर भी संतों ने उसके मुख से भगवान का नाम निकलवा दिया। बड़ी ही विचित्र लीला है। और कभी भी माता बहनों ध्यान रखो, अपने बालकों का नाम ऐसा नाम रखो जो मेरे प्रभु के नाम से मिलता जुलता हो। क्योंकि अजामिल
अगर अपने पुत्र का नाम नारायण नहीं रखता तो उसे बैकुंठ भी नहीं मिलता। बैकुंठ क्यों मिला? क्योंकि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और आज की माता बहन किसी को नाम अच्छा बताओ ना तो वो उसको नहीं रखेंगे। आज का नाम तो कुछ अलग ही है। अगर काऊ के जहां लाला पैदा होए, अच्छा, तो लाला पैदा होते ही बाकी घर से का अम्मा चे बुआ चे कोई गोद में उठाए तो पहली आवाज एक निकालेगी। वो कौन सी? लला में वो लुक्का है। अच्छा है? जन्मते ही उसको लुक्का कह रहे तो वो लुक्कपना क्यों नहीं करेगा? है? आज के नाम देखो, हमारी माता बहन लड़कियों के नाम रखती हैं, है? बड़े विचित्र। हेमा मालिनी, लवली, फेयर लवली, ये भी कोई नाम होते हैं? अरे कोई नाम रखना है तो मेरे प्रभु के नाम से मिलता जुलता नाम रखो। अजामिल का उद्धार हुआ, तुम्हारा भी उद्धार होगा। क्योंकि भगवान का नाम किसी के मुख से नहीं निकलता अंत समय में। या तो वो अपनी मां को पुकारेगा या पिता को या बच्चे को, और वो उसे बचा नहीं सकते। ये जीवन हमें मिला है भगवान का हरि भजन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। यूं ही इस जन्म को मत गवाओ माता बहनाओ। ये जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। प्यारे, कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताए।